आज हम लोग ध्वनि के दूसरे भाग की शुरुआत कर रहे हैं। ध्वनि के प्रथम भाग में हम लोगों ने ध्वनि से जुड़े हुए जितने भी बेसिक मतलब साधारण से प्रश्न थे जो बहुत से एग्जामों में आ सकते थे, हमने उसको देखा था। मैंने ध्वनि के पहले वीडियो के अंत में आपको ध्वनि तीव्रता का बस इकाई बता के, मात्रक बता के वहीं पे वीडियो को रोक दिया था। हम उसी से आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, ध्वनि तीव्रता को पहली बात इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश नाम आपको मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में नहीं याद होके इंग्लिश में जल्दी याद हो जाते हैं, और एग्जाम दोनों भाषा में होता है तो आपको वहां से थोड़ा आइडिया लग जाता है, कभी कभी आसानी हो जाता है। अब सुनिए, ध्वनि तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ साउंड, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो ये टॉपिक मैंने पहले सोचा था कि आपको नहीं पता है, लेकिन लूसेंट में मैंने देखा और बहुत सी जगहों पे कि ये प्रश्न, ये 5 प्रश्न ही बस मैंने इसमें से लिए हैं। ये पांचों प्रश्न हमें बीते हुए साल में, जिसमें से ये सबसे नया प्रश्न बना, ये पहले कभी नहीं देखा गया है, ये 2022 से देखने को मिला। उससे पहले बस ये 4 प्रश्न रिपीट करते थे, लेकिन अब ये 5वां प्रश्न भी दिख रहा है। अब सुनिए, ध्वनि तीव्रता के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसका मात्रक क्या होता है। उम्मीद है आप लोग लास्ट वीडियो देखे होंगे, आपको पता होगा कि इसका मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और इसको प्रतीक इसका क्या माना जाता है, डीबी। क्या माना जाता है, डीबी। उम्मीद है इतने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। यदि दिक्कत है तो आप पिछला वीडियो दोबारा देख लीजिए। सुनिए, अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ ये सवाल पूछता है कि किस क्षेत्र का तीव्रता कितना होना चाहिए, किस क्षेत्र का ध्वनि तीव्रता कितना होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि शांत क्षेत्र का, जो हम बोलते हैं ना कहीं पे कि वो क्षेत्र बहुत ही शांत है, तो अब कोई आपसे शांत बोलेगा तो आपको इसका तात्पर्य समझ में आना चाहिए कि उस क्षेत्र का इंटेंसिटी 50 डेसिबल से क्या है, कम है। जिस क्षेत्र की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता 50 डेसिबल से कम होती है, 50 डेसिबल से कम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शांत क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आवासीय क्षेत्र। फिर से आवासीय क्षेत्र मतलब जहां हमारे घर है। याद रखने के लिए, यदि हिंदी में नाम नहीं हो तो आप इस तरह याद रख लीजिए कि जिन क्षेत्रों में हम रहते हैं, अर्थात हमारा जहां पे घर है, उन क्षेत्रों का ध्वनि तीव्रता कितना होता है। तो कहता है कि देखिए 50 तीव्रता से अधिक हो सकता है, लेकिन 55 डेसिबल से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां का आवाज कितना होना चाहिए, 50 डेसिबल से कम। अभी आप सुने होंगे कि बहुत शादी विवाह में नियम लगते हैं गाना बजाने को लेकर, तो वो किस आधार पे लगते हैं, इसी डेसिबल के आधार पे। तो इसीलिए डेसिबल हमारे स्टैटिक से लेकर करंट अफेयर सबके लिए इस समय जरूरी हो गया। अब देखिए, हमने 2 क्षेत्रों को देख लिया, एक शांत क्षेत्र, दूसरा आवासीय क्षेत्र। तीसरा बोलता है व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र को, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कमर्शियल एरिया। क्या बोलते हैं, कमर्शियल एरिया। इंग्लिश नाम अवश्य याद रखें। अच्छा, कमर्शियल एरिया भी नहीं याद रहे तो इस तरह समझिए, हमारा जो बाजार है वो क्या है, एक व्यापारिक क्षेत्र है जहां पे सब लोग व्यापार कर रहे हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब सुनिए, कमर्शियल एरिया का कहता है कि अब 65 डेसिबल तक हो सकता है, उससे अधिक मत करिए। समझ में आ रहा है। देखिए, कमर्शियल मतलब व्यापारिक क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 65 डेसिबल से कम। कितना है, 65 डेसिबल से कम है। आगे सुनिए, इसके बाद आता है औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया। और एक बात पर ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया मैंने बोल तो दिया, लेकिन आपको बता रहा हूं, सुनिए, जो मैं यहां पे आपको डाटा दूंगा, जो संख्या दूंगा, वो पहली बात एकदम सही संख्या नहीं होती। क्यों, बता रहा हूं। आप लोग औद्योगिकी अपने स्कूल में पढ़े होंगे कभी भी स्कूल के जीवन में, तो आपको पता हो कि इसको हम बहुत से भागों में बंटवारा करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक है कि औद्योगिकी को बांटा गया बहुत से क्षेत्रों में से, छोटा औद्योगिकी, बड़ा औद्योगिकी। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि कोई कंपनी छोटी होती है, कोई कंपनी बड़ी होती है। तो छोटे कंपनी का लिमिट कम होता है, अधिक बड़े कंपनी का बड़ा होता है। इसीलिए हम जो यहाँ संख्या पढ़ेंगे सबका औसत होता है। क्या होता है, सबका औसत होता है, और वो होता है 85 डेसिबल से कम। ये 4 प्रश्न जो हमने किए, और 4 प्रश्न बोल लीजिए या 4 जो बातें हमने देखी, ये पिछले बहुत से सालों से रिपीट कर रहा था। लेकिन ये वाला प्रश्न, अभी आपने ध्यान दिया होगा कि अभी कोई भी खेल होता है तो उसके नीचे अब ध्वनि तीव्रता भी दिखाता है। जब भी शोर होता है तो ध्वनि तीव्रता दिखाता है कि इतना पहुंच गया है, मतलब ये अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। तो ये करंट अफेयर्स का भी पार्ट हो सकता है और हमारे स्टैटिक का भी। तो याद रखिएगा कि स्टेडियम का ध्वनि तीव्रता कितना तक जाता है, तो 100 डेसिबल से अधिक होता है। कितना होता है, 100 डेसिबल से अधिक होता है। और अभी तक 120 डेसिबल से क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है।
तो ये जो ध्वनि तीव्रता हमने लास्ट वीडियो में शुरू किया था, उसको हमने पूर्णतः ध्वनि तीव्रता को फिर से पढ़ लिया और ध्वनि तीव्रता से जुड़ी हुई बातों को पढ़ लिया। उम्मीद है इतने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए, हम प्रकाश को पढ़ रहे थे, तो आखिरी वीडियो में हमने तो उसमें सब जगह देखा था कि प्रकाश कहां कहां इस्तेमाल होता है। उसी तरह ध्वनि का इस्तेमाल करके एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र है, हमें उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले पढ़ना है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप मतलब हिंदी में अभी बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हिंदी में बोलते हैं आला। आला का इस्तेमाल कौन करता है? डॉक्टर। डॉक्टर अपने गला में लगाया रहता है। तो पूछता है कि स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस गुण के वजह से संभव है, किस प्रक्रिया के वजह से संभव है। तो ये होता है, जैसे मैंने आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया था, प्रकाश का बहुपरावर्तन, उसी तरह ध्वनि का भी क्या होता है? बहुपरावर्तन होता है। ध्वनि का बहुपरावर्तन मतलब इंग्लिश में बोला जाए तो इसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जिस तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक ही प्रकाश बार बार टकरा रहा था, उसी तरह मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में एक छोटा सा आवाज भी बहुत बार टकरा के एक बड़ा आवाज बन जाता है। इसी की वजह से डॉक्टर हमारे अंदर हो रहे आवाजों को अच्छे तरीके से सुन पाते हैं। तो वो स्टेथोस्कोप जो होता है वो प्रकाश ध्वनि के किस प्रक्रिया के तहत चलता है? ध्वनि के बहुपरावर्तन की वजह से। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। एक और भी यंत्र है, कहता है कि ध्वनि का कौन सा प्रक्रिया, चाहे उस यंत्र का नाम बताइए, उस विधि का नाम बताइए जो पानी के जहाजों के द्वारा मतलब नाव के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बड़े जहाजों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, बड़े जहाज के द्वारा। तो वो होता है सोनर विधि। क्या होता है? सोनर विधि। इसकी आपको पूरा नाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, साउंड ऑफ नेविगेशन एंड एरियल जो भी हो रेडिएशन, लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीधा पूछेगा कि बड़े जहाजों में, समुद्र के अंदर चल रहे बड़े जहाजों में ध्वनि के द्वारा चलने वाले किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। सीधा नाम क्या बताएंगे? सोनर विधि का। किसका? सोनर विधि का। फिर पूछता है कि सोनर विधि किस विधि के ऊपर काम करती है? तो ये ध्वनि के परावर्तन के ऊपर काम करती है। ये ध्वनि के परावर्तन के ऊपर काम करती है, ध्वनि के परावर्तन के ऊपर। इसमें होता क्या है, एक समय के लिए बस थोड़ा सा समझ लीजिए। जो नाव होती है वो एक प्रकार की ध्वनि को नीचे समुद्र के तल की ओर भेजती है और वो समुद्र के तल से लड़के वापस आता है, जिसकी मदद से हम क्या निकालते हैं? तो जिस जगह पे हमारा जहाज हो वहां पे गहराई कितना है, वो भूमि के सतह से कितना ऊपर है पानी के अंदर, इसको पता करने के लिए हम सोनर सिस्टम से पता क्या करते हैं? तो पानी के गहराई को पता करते हैं। क्या करते हैं? गहराई को पता करते हैं कि वो धरती के तल से कितना ऊपर की तरफ है, जिसके वजह से हमें जहाज चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो उम्मीद है आज आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक था, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इस तरह हम ध्वनि का पूरा बेसिक जानकारी से लेकर अंत तक पढ़ लिए। ध्वनि कहां इस्तेमाल होता है हम ये भी पढ़ लिए। तो ध्वनि केवल 2 ही वीडियो में समाप्त हो गया, लेकिन इसमें कम से कम हमने 20 से 25 प्रश्न देखे जो हर बार रिपीट करता है। इसके अलावा आपको कुछ प्रश्न और भी नया दिख सकते हैं, लेकिन वो भी इससे जुड़े हुए ही होंगे। एक हमने ध्वनि तीव्रता को शुरुआत किया था पढ़ना, और एक बार लास्ट में फिर से पूरा देख लीजिए। हमने क्या अच्छा कल से आज तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको ध्वनि बताया कि ध्वनि एक तरंग होता है, ऊर्जा का रूप होता है। फिर कौन सा तरंग होता है, उसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है। फिर मैंने ध्वनि को 3 भागों में कल विभाजित किया था, आपको याद होगा, ठीक। एक 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से अधिक। फिर आज उसके बाद मैंने आपको ध्वनि तीव्रता शुरू किया था। ध्वनि तीव्रता को मैंने रोक दिया था, ठीक। ध्वनि तीव्रता से ही मैं शुरू किया, बताया कि ध्वनि तीव्रता क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होती है, उसका मात्रक क्या होता है। फिर अलग अलग क्षेत्रों का हमने क्या किया, उसके बारे में चर्चा की, कहां पे कितना होना चाहिए। फिर हमने ध्वनि के ऊपर आधारित यंत्रों के बारे में पढ़ा, ध्वनि के ऊपर आधारित यंत्रों के बारे में पढ़ा कि ध्वनि यंत्र कौन कौन होते हैं और ध्वनि के किस तरह वो काम करते हैं। तो इस तरह हमारा वीडियो चैप्टर जो है वो पूर्ण रूप से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा।